दोस्तों जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की जो हार्ट बीट है वो लगातार अप हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बहुत सारे बच्चे जो हैं परेशान हो रहे हैं, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। मतलब उनको तरह तरह की परेशानियां हो गई हैं अपने एग्जाम को लेके, क्योंकि किसी का स्कोर नहीं बढ़ रहा तो किसी का बहुत ज़्यादा स्कोर है, तो वो इसी में एकदम खुश है, मगन है कि चलिए अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और कुछ का स्कोर नहीं बढ़ रहा तो वो अभी परेशान है कि यार मेरा तो स्कोर ही नहीं बढ़ रहा, तो मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। इस वजह से बहुत सारे बच्चे हैं जो डिमोटिवेट होकर अपनी पढ़ाई को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, या फिर वो पढ़ाई ही नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से जैसे करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए सिलेक्शन किसका होगा किसका नहीं होगा ये किसी को नहीं पता है। अगर किसी के मॉक टेस्ट में आज 200 नंबर आ रहे हैं, 120 220 नंबर आ रहे हैं, 225 या 230 आ रहे हैं, तो कंफर्म नहीं है कि उसका सिलेक्शन हो जाए। और किसी के आज अगर मॉक टेस्ट में 150, 160, 170 नंबर आ रहे हैं, तो हो सकता है उसका सिलेक्शन हो जाए। तो इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं, बहुत सारी वजह हैं। देखिए अब कुछ लोग हैं जो लगातार एक ही प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, मतलब एक ही प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, तो उससे होता क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं, या फिर एक ही बेसिस पे, एक ही मेथड पे, एक ही कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आने लगते हैं, रिपीट होने लगते हैं। तो फिर उनको लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनका मॉक टेस्ट में जो स्कोर है वो लगातार इंक्रीज होने लगता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कई कई प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, और जब हम बहुत सारे प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तब वहाँ पे होता ये है कि हमको डिफरेंट डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट मेथड के क्वेश्चन मिलते हैं। तो वहाँ पे हमारा स्कोर तो जाहिर सी बात है कम रहता है, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो नई होती हैं। लेकिन बस होता क्या है कि हमारा जो ज्ञान है, जो हमारा नॉलेज है, वो लगातार बढ़ता रहता है। और वही ज्ञान, वही नॉलेज जब अचानक से हमारे सामने पेपर आता है तो वहाँ पर काम दे देता है। जबकि जो बच्चा 220, 230 नंबर ला रहा है सिर्फ एक पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट से, या फिर किसी एक प्रकाशन या किसी एक मतलब कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करके, तो वो वहाँ पे फिर मतलब प्रॉब्लम उसके लिए हो जाती है। क्योंकि होता क्या, उसको तो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट या एक ही प्रकार की चीज़ें पता हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें नहीं पता हैं, क्योंकि वह उन सब परिस्थितियों से गुजरा ही नहीं है। तो दोस्तों आप लोग अभी परेशान मत होइए। और इसके पीछे दूसरा लॉजिक ये भी है कि देखिए 41,520 चाहे आपकी वैकेंसी हो, चाहे 49,568, लड़कियों की कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा गई ही नहीं थी। लड़कियां तो 41,520 वाले में 149 नंबर वाली लड़कियां भी सिलेक्टेड हैं। अगर किसी को इस बात का भरोसा नहीं होता तो जाके मेरे टेलीग्राम चैनल विनय यूपी पुलिस में चेक कर सकता है। 41,520 का जो रिजल्ट है पूरा का पूरा 41,000 लोगों का मेरे टेलीग्राम चैनल में पड़ा है, जाके वहाँ पे देख सकते हैं। लड़कियों के 150 नंबर थे और वो सिलेक्टेड थी, वो भी तब जब 41,520 वाली वैकेंसी के पहले 5 साल तक कोई भर्ती नहीं आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इतना ज़्यादा डिमोटिवेट होने की। देखिए कट ऑफ क्या जाएगा या किस लेवल का पेपर आएगा वो तो सब बाद की बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी जब तक आप एग्ज़ाम हॉल से वापस ना आ जाएं तब तक डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। तब तक कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। हर कोई अपने आप को पुलिस मान के चले। देखिए सिलेक्शन सबका हो जाएगा, बस क्या है कि हमको एक कंसिस्टेंसी के साथ एक मतलब निर्धारित समयानुसार हमें लगातार बस पढ़ाई करते रहना है। ये नहीं उसमें ब्रेक नहीं लेना। अगर हम उसमें ब्रेक लेंगे तो फिर हमारे सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो हमको अभी उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके, वो सारी जो हमारे मतलब पढ़ाई या स्टडी के दौरान जो भी चीज़ें हमको परेशान करती हैं या जो भी चीज़ें हमको डिस्टर्ब करती हैं, उन सब को दूर करके अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। और सबसे बड़ी बात है जो ना, नॉर्मलाइजेशन बाबा वो तो अब आ ही गए हैं, कुंडली मार के बैठ गए हैं। तो वो किसका बेड़ा पार लगाएंगे, किसकी नैया डुबोएंगे, किसी को नहीं पता। तो भैया अभी पढ़ते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा मान के चलो। देखिए और आप जो तैयारी जिस चीज़ की कर रहे हैं वनडे एग्ज़ाम से, अब वनडे एग्ज़ाम्स की एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अनसर्टेनिटी। यहाँ पे ना अनसर्टेनिटी बहुत होती है, कुछ भी नहीं पता होता है, टोटली ब्लैंक होता है, किसी को कुछ नहीं पता। अभी चाहे कोई कितने भी दावे कर ले कि ये आएगा वो आएगा ऐसे आएगा वैसे, पर कुछ भी किसी को नहीं पता है। ये एकदम फैक्ट है, क्योंकि वहाँ पे आयोग ने कैसा पेपर बना के रखा, क्या कैसा क्वेश्चन पूछ लेगा, किसी को कुछ भी पता नहीं होता है दोस्त। तो इस अनसर्टेनिटी में उस दिन किसका लक काम कर जाएगा,
कौन आगे निकल जाएगा किसी को कुछ नहीं पता है। तो परेशान नहीं होना है, बस आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। अगर किसी के 150 160 नंबर आ रहे हैं, 170 नंबर आ रहे हैं, तो वो भी परेशान नहीं होगा। हो सकता है उस दिन आपका लक भी काम कर जाए। 10-15 क्वेश्चन अगर आपने लक में मार दिए तो 15 क्वेश्चन मतलब समझ सकते हैं आप कितने नंबर हो जाएंगे। 37.5 38 40 नंबर हो जाएंगे। तो फिर समझ सकते हो ना, 10 क्वेश्चन अगर आपने ऐसे अपने लक में मार दिए तो 25 नंबर मिल जाएंगे। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, सॉरी 20 नंबर मिल जाएंगे, 15 क्वेश्चन में 30 नंबर मिल जाएंगे। तो सोचना नहीं है, बस पढ़ाई करो अच्छे से, एक प्रॉपर वे में। बस सिलेक्शन होना ना होना बात की बात है, लेकिन ये मान के चलिए अभी आप कि आपका सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा। बाकी जो भी अपडेट रहेंगे दोस्तों, मैं इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को तक पहुँचाता रहूँगा। बस आप लोग जुड़े रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।